सीतापुर का जो नया स्वरूप आगामी वर्षों में उभर कर आएगा, उससे यूपी में जनपद की पहचान पहले पायदान पर होगी। यह विश्वास जनपद प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने शनिवार को व्यक्त किया। चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय मंत्री ने इस दौरान योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कलेक्ट्रेट सभागार सीतापुर में मीडिया से मुखातिब होने से पूर्व जिले के प्रभारी मंत्री ने पूर्वाह्न 11 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव प्रसारण सांसद, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायकों के साथ देखा। प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने योगी सरकार के कार्यकाल का बखान करते हुए कहा, इससे पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाने लगा था। सूबे में योगी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार ने प्रगति की है, जिससे सीतापुर में विशेष प्रगति हुई है। योगी 2 सरकार के गठन का 1 वर्ष पूरा होने यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीतापुर में कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए प्रभारी मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष में जिले में 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। इन भवनों के निर्माण पर 48 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वित्तीय वर्ष में जिला पंचायत में कराए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया, पिछले 1 वर्ष में सीतापुर में 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया है। इस पे करीब 48 करोड़ 72 लाख रुपए खर्चा हुए हैं। इसी प्रकार से जिला पंचायत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में 3 करोड़ 58 लाख की योजना से लेपन और गड्ढा मुक्ति का कार्य कराया गया है। रुपए 4 करोड़ 31 लाख रुपए से सीसी रोडों का निर्माण कराया गया है। 19 करोड़ रुपए से अधिक से खड़ंजा का निर्माण कराया गया है। 70 करोड़ से अधिक लागत से नालों की रखरखाव किया गया है। जो 19 करोड़ से अधिक सीवर लाइनें बनाई गई हैं। 17 करोड़ से अधिक रुपए से पानी की टंकियां बनाई गई हैं। तालाबों के ऊपर करीब 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। जिले के प्रभारी मंत्री ने बताया कि सीतापुर में 100 करोड़ की लागत से 100 उपकेंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के मामले में भी सीतापुर जनपद में पिछले 1 वर्षों में 100 उपकेंद्र करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से नए बनाए गए हैं। 153 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करीब आप मान के चलिए 8 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण हो चुका है। पीएम सड़क योजना एवं ग्रामीण अभिमंत्रण विभाग द्वारा बनवाई गई सड़कों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 54.5 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत 103 करोड़ रुपए है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत 28 करोड़ की लागत से करीब 28.5 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शहरों की तर्ज पर ग्रामीणों को भी स्वच्छ जल मिल सके, इसके लिए जल जीवन मिशन अंतर्गत 170 परियोजनाएं चल रही हैं। प्रभारी मंत्री ने बताया, जल जीवन शक्ति मिशन के अंतर्गत पूरे जनपद में 170 परियोजनाएं इस समय हमारी चल रही हैं, जिनमें 3,904 किलोमीटर की पाइपलाइन डालने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसकी करीब इस पे 1,19,316 घरों को पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ जल के माध्यम से जोड़ा भी जा चुका है। 83 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की शुरुआत भी हो चुकी है, बाकी में कार्य चल रहा है। जनपद में 164 करोड़ 19 लाख की लागत से अन्य कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। मार्गों के चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 6 कार्य स्वीकृत हुए थे, जिसमें 187.83 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।
चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए 6 कार्य स्वीकृत हुए थे जनपद में, जिनमें करीब करीब 100 किलोमीटर की लंबाई है। इसमें 187.83 लाख करोड़ रुपए के कार्य हो चुके हैं। इसी के साथ साथ लगभग 99.74 किलोमीटर का चौड़ीकरण का कार्य भी इसमें चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ही लगभग 115 कार्य यहाँ पर पूरे जनपद में स्वीकृत थे, जिनमें लगभग 152 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ है। इसमें 121 करोड़ रुपए के करीब खर्चा हुआ है। ये पिछले 1 साल के अंदर की जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास मनरेगा के तहत सृजित हुए मानव दिवस एवं सीतापुर में निर्मित हो चुके अमृत सरोवरों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास पिछले 1 वर्ष में 31,226 आवासों का निर्माण प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण हो चुका है। 167 मुख्यमंत्री आवासों का निर्माण हो चुका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर 96.51 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया है। इससे जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको 20,556 लाख रुपए का भुगतान भी हो चुका है। ये मनरेगा के अंतर्गत इतना भुगतान आज तक हो चुका है। इसी प्रकार से 281 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरे जनपद में कराया गया है। इसमें 221 अमृत सरोवर पूर्ण हो चुके हैं और 60 के ऊपर कार्य चल रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा बनवाए गए सामुदायिक शौचालय एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित समूहों को भी जानकारी प्रभारी मंत्री ने दी। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पूरे जनपद में 1,597 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। 12,335 इज्जत घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ये मैं इस वित्तीय वर्ष का ही बता रहा हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 4,357 समूहों का गठन हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि और अनुदानित बीज व उर्वरक वितरण पर उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीतापुर में 6,61,979 कृषकों को 13,239 लाख रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से इस वर्ष दिया जा चुका है। कृषकों को 12,591 कुंटल बीजों का अनुदान वितरण किया जा चुका है। 2,48,321 मैट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वृद्धा पेंशन योजना एवं निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा, पिछले 1 वर्ष में 2,274 जोड़ों का सामूहिक विवाह सीतापुर जनपद में कराया गया है, जिसमें 11 करोड़ 59 लाख रुपए का व्यय हुआ है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पूरे जनपद में आज की तारीख में 67,337 निराश्रित महिलाओं को पेंशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें 41 करोड़ 30 लाख 16 हजार रुपए का व्यय आया है। राजधानी से सटे सीतापुर में किसान फसलों की रखवाली के लिए रातें जागने को मजबूर हैं। हालांकि प्रभारी मंत्री ने दावा किया कि जिले में 153 गौशालाएं कार्यरत हैं, जिनमें 27,769 गोवंश संरक्षित हैं। पशुपालन विभाग में पूरे जनपद में आज की तारीख में लगभग 153 गौशालाएं कार्यरत हैं और जिनमें अच्छी तरीके से गौवंशों का रखरखाव हो रहा है। 27,769 बेसहारा गौवंशों का संरक्षण इन गौशालाओं के माध्यम से किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों एवं कौशल विभाग अंतर्गत आयोजित रोजगार मेलों के जरिए मिल रहे रोजगार का बखान करते हुए कहा, श्रम विभाग के अंतर्गत ई श्रम पोर्टल पे 20,37,280 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन आज की तारीख में सीतापुर जनपद में हो चुका है। इनमें से 772.88 लाख रुपए की धनराशि 2023 श्रमिकों को प्रदान की जा चुकी है।
नगरीय विकास और पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत लाभ पा रहे लाभार्थियों के अलावा विद्युत विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा, कौशल विकास एवं रोजगार के अंतर्गत जो अभी हर विधानसभा में मेले लगे थे, रोजगार मेले लगे थे, इन मेलों के माध्यम से 1824 युवाओं को सीधे रोजगार दिलाया गया है। रोजगार मेलों के अंतर्गत नगरीय विकास रूटा के अंतर्गत प्रधानमंत्री शहरी आवास में 556 आवासों की स्वीकृत हो चुकी है। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत 9,211 लाभार्थियों को प्रथम ऋण के रूप में 921 लाख रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 175 लाख रुपए की लागत से 33/11 केवीए विद्युत उपकेंद्र बरगावा का निर्माण कराया जा चुका है। 3 अदद 33/11 केवीए विद्युत उपकेंद्र देवगवा, इमलिया, सुल्तानपुर व झरेकापुर का क्षमता वृद्धि का कार्य चल रहा है। 8 नए वितरण परिवर्तकों की स्थापना की गई है। 2 अदद नए 33/11 केवीए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना की गई है। पीएम जन आरोग्य योजना की उपलब्धियां गिनाते उन्होंने बताया कि योजना के तहत 25,872 लाभार्थियों को लाभ मिला है। इनके उपचार पर 13,61,29,000 रुपए व्यय किया गया है। 50 वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 25,872 लाभार्थियों का उपचार कराते हुए 13,61,29,000 रुपए का व्यय अब तक जो है इस मद में हो चुका है। इन्वेस्टर समिट का उल्लेख करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि 189 प्रस्ताव पास हुए, जिससे 28,578.62 लाख की धनराशि का MOU साइन किया गया है। 6,70,192 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड का वितरण आज तक किया जा चुका है अकेले सीतापुर जनपद में। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1,26,255 बच्चों का टीकाकरण पूरे जनपद में किया गया है। पिछले इन्वेस्टर समिट में अभी जो हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, इसमें लगभग 189 निवेश प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हुए थे। 28,578.62 लाख रुपए की धनराशि का हम लोगों को MOU साइन हम लोगों ने किया था और इनमें से करीब 189 परियोजनाओं में 107 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी लगभग हो चुकी है और अगले 6 महीनों में हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो MOU हम लोगों ने साइन किया 189 MOU सारी की ग्राउंड ब्रेकिंग हम लोग अगले 6 महीने में कर लें। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि जिले में 6,20,674 नामांकित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत आज की तारीख में पूरे जनपद में 6,20,674 बच्चे नामांकित हैं। इन सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उनको पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन पर प्रकाश डालते हुए वह क्या बोले, आप भी सुने। महिला कल्याण के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पूरे जनपद में 57,873 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। निराश्रित महिला पेंशन 92,605 निराश्रित महिलाओं को हम लोग इस समय पूरे जनपद में पेंशन उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में सीतापुर में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत जो विकास कार्य हुए हैं उनकी छोटी सी रूपरेखा मैंने आप सबके सामने रखी है। इस मौके पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, MLC पवन सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रद्धा सागर, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सिनौली विधायक मनीष रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा, DM अनुज सिंह, SP गुले, सुशील चंद्रभान, CDO अक्षत वर्मा आदि मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।